अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वे समय पर होती हैं। तुम्हारे दिल के किसी कोने में आज भी एक नाम चुपचाप सांस ले रहा है, जिसे तुम भूलने का नाटक तो कर लेते हो, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। और ब्रह्मांड ये जानता है कि तुमने उस प्यार को कभी जबरदस्ती नहीं मांगा। तुमने बस चुपचाप इंतजार किया, सम्मान के साथ, दर्द के साथ। कॉल या मैसेज की मैनिफेस्टेशन शोर से नहीं होती, वह उस पल सक्रिय होती है जब तुम्हारा दिल हार नहीं मानता, लेकिन जिद भी छोड़ देता है। और आज तुम उसी बिंदु पर खड़े हो, जहां उम्मीद भी है और समर्पण भी। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अचानक उस इंसान की याद आ रही है, बिना वजह नींद टूट रही है, पुराने गाने या शब्द दिल को छू रहे हैं, या मन बार बार कह रहा है काश वो जान पाता, तो यह तुम्हारा मन नहीं, यह ऊर्जा का संवाद है। क्योंकि जब दो आत्माओं का रिश्ता अधूरा होता है, तो ब्रह्मांड उन्हें अलग करके भी जोड़ता रहता है। यह वीडियो तुम्हें यह विश्वास दिलाने नहीं आया कि कोई जरूर कॉल करेगा, बल्कि यह तुम्हें उस स्थिति में लाने आया है जहां कॉल या मैसेज आना स्वाभाविक हो जाए। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो, जब तुम सामने वाले को दोष नहीं देते, जब तुम अपने प्यार को शुद्ध रहने देते हो, तब ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। और वही क्षण अक्सर अचानक होता है, 10 मिनट, 10 घंटे या 10 दिनों में, लेकिन संकेत अभी शुरू हो चुके हैं। और अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा है, तो यह पहला संकेत है कि ऊर्जा ने दिशा बदल ली है। अब इस पल को हल्के में मत लो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब तुम भीतर से कह देते हो, अगर आए तो मैं तैयार हूं, और अगर न आए तो भी मैं टूटा नहीं हूं। पुराने प्यार की वापसी हमेशा वापसी के रूप में नहीं आती। कभी कभी वह एक कॉल, एक छोटा सा मैसेज या सिर्फ एक सवाल बनकर आती है, तुम कैसे हो? और वही सवाल महीनों के सन्नाटे को तोड़ देता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारा मूल्य किसी के जवाब से तय नहीं होता, लेकिन जब तुम यह सीख लेते हो, तब जवाब अपने आप आने लगते हैं। अगले कुछ पलों में अगर तुम्हें अचानक फोन देखने का मन हो, या दिल बिना वजह तेज धड़कने लगे, या मन कहे अभी कुछ होगा, तो रुकना मत, बस शांत रहना। क्योंकि यह वही अवस्था है जहां ऊर्जा संदेश बनती है। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और बिना जोर लगाए मन ही मन कहो, अगर हमारा रिश्ता सच्चा था तो जो अधूरा है वह स्पष्ट होकर आए, और अगर हमारा समय पूरा हो चुका है तो मुझे शांति मिले। यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए आदेश नहीं, अनुमति है, और ब्रह्मांड अनुमति का सम्मान करता है। याद रखो, तुम भीख नहीं मांग रहे, तुम सिर्फ उस रिश्ते को सच के सामने ला रहे हो। और जब सच सामने आता है, तो कॉल हो या मैसेज, वह सिर्फ एक शुरुआत होती है, अंत नहीं। और अगर इस पल तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पकड़ने की नहीं, आकर्षित करने की अवस्था में आ चुकी है। अब इस बिंदु पर आकर जहां तुम यह सुन रहे हो, ब्रह्मांड चाहता है कि तुम एक बात बहुत गहराई से समझो। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधूरे सत्य को छुपाए रहते हैं। तुम जिस पुराने प्यार को ढूंढ रहे हो, असल में तुम उसे नहीं, बल्कि उस एहसास को ढूंढ रहे हो जहां तुम बिना डर के खुद हो सकते थे। और ब्रह्मांड यह जानता है कि तुम्हारी खामोशी कभी अहंकार नहीं थी, वह आत्मसम्मान थी। और यही कारण है कि यह मैनिफेस्टेशन अब अपने अंतिम चरण में है। इस समय तुमसे कुछ भी जबरदस्ती करने को नहीं कहा जा रहा, न कॉल करने को, न मैसेज भेजने को, न किसी संकेत को पकड़ने को। क्योंकि जब ऊर्जा अपने सही स्तर पर पहुंच जाती है, तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। तब सामने वाला बिना वजह तुम्हें महसूस करने लगता है। पिछले कुछ समय में अगर तुम्हें अचानक यह एहसास हुआ है कि तुम अब उतने बेचैन नहीं हो, कि अगर वह आए तो तुम खुश होंगे, लेकिन अगर न आए तो भी तुम टूटोगे नहीं, तो समझ लो कि यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। क्योंकि आकर्षण की शक्ति चाहत से नहीं, पूर्णता से काम करती है। अब यह समझना जरूरी है कि कॉल या मैसेज आना कोई चमत्कार नहीं,
बल्कि ऊर्जा का परिणाम है। जब दो लोग एक दूसरे को सच में जानते हैं तो समय, दूरी और मौन सिर्फ भ्रम बन जाते हैं। अगर आज अचानक तुम्हें उसका नाम दिख जाए, कोई पुरानी याद सामने आ जाए या दिल बिना वजह कहे वह मुझे याद कर रहा / रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करना, लेकिन इसे पकड़कर भी मत बैठ जाना। बस इसे स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार करना ही सबसे शुद्ध कंपन है। इस चरण में ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा है कि प्यार को बुलाया नहीं जाता, उसे स्थान दिया जाता है, और तुमने अब वह स्थान बना लिया है अपने भीतर, अपनी शांति में, अपनी सीमाओं में। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि फोन बजता है, लेकिन तुम घबराते नहीं हो। तुम्हारा दिल डर से नहीं, सुकून से भरता है, क्योंकि तुम किसी जवाब पर निर्भर नहीं हो, और यही कल्पना ऊर्जा को दिशा देती है। मन ही मन यह महसूस करो कि अगर वह कॉल या मैसेज आता है तो वह साफ होगा, सम्मान के साथ होगा, और अगर नहीं आता तो तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड आधे रास्ते पर कभी नहीं छोड़ता। याद रखो, सच्चा प्यार लौटकर तभी आता है जब वह तुम्हें छोटा नहीं करता, और अगर वह लौटेगा तो तुम्हें खुद से दूर नहीं और करीब लाएगा। इस समय सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम खुद को दोष नहीं दे रहे, तुम अतीत को कोस नहीं रहे, तुम बस तैयार हो, और तैयारी ही वह द्वार है जिससे संवाद प्रवेश करता है। अगले कुछ समय में तुम्हें संकेत मिल सकते हैं। बार बार घड़ी में एक ही समय दिखना, अचानक किसी अनजान से उसी तरह की बात सुन लेना, या भीतर से यह एहसास आना कि कुछ तो बदल गया है। और हाँ, कुछ बदल गया है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम अनुमति दे रहे हो। अपनी आत्मा से यह वाक्य धीरे से कहो, बिना किसी उम्मीद के, अगर हमारा रिश्ता मेरे विकास का हिस्सा है तो उसे सच्चाई के साथ सामने आने दो, और अगर नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं शांति चुन सकूं। यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि इसमें प्रेम भी है और स्वतंत्रता भी। इस स्तर पर पहुंचकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि शांति अजनबी लगती है, लेकिन यही शांति कॉल से पहले आती है, मैसेज से पहले आती है, स्पष्टता से पहले आती है। याद रखो, तुम किसी को वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस उस ऊर्जा में लौट रहे हो जहां सच्चे रिश्ते तुम्हें ढूंढते हैं। और अगर यह संदेश पढ़ते हुए तुम्हारी आंखें भारी हो गई हैं, या दिल ने बिना वजह हाँ कहा है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह भाग सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी यात्रा का वह पड़ाव है जहां परिणाम जन्म लेते हैं। और अब चाहे कॉल आए या मैसेज या बस एक गहरी शांति, तुम हार नहीं रहे, तुम संरेखित हो रहे हो, और संरेखण के बाद ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। अपने भीतर, अपनी शांति में, अपनी सीमाओं में। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि फोन बजता है, लेकिन तुम घबराते नहीं हो। तुम्हारा दिल डर से नहीं, सुकून से भरता है, क्योंकि तुम किसी जवाब पर निर्भर नहीं हो, और यही कल्पना ऊर्जा को दिशा देती है। मन ही मन यह महसूस करो कि अगर वह कॉल या मैसेज आता है तो वह साफ होगा, सम्मान के साथ होगा, और अगर नहीं आता तो तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड आधे रास्ते पर कभी नहीं छोड़ता। याद रखो, सच्चा प्यार लौटकर तभी आता है जब वह तुम्हें छोटा नहीं करता, और अगर वह लौटेगा तो तुम्हें खुद से दूर नहीं और करीब लाएगा। इस समय सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम खुद को दोष नहीं दे रहे, तुम अतीत को कोस नहीं रहे, तुम बस तैयार हो, और तैयारी ही वह द्वार है जिससे संवाद प्रवेश करता है। अगले कुछ समय में तुम्हें संकेत मिल सकते हैं। बार बार घड़ी में एक ही समय दिखना, अचानक किसी अनजान से उसी तरह की बात सुन लेना, या भीतर से यह एहसास आना कि कुछ तो बदल गया है। और हाँ, कुछ बदल गया है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम अनुमति दे रहे हो। अपनी आत्मा से यह वाक्य धीरे से कहो, बिना किसी उम्मीद के, अगर हमारा रिश्ता मेरे विकास का हिस्सा है तो उसे सच्चाई के साथ सामने आने दो, और अगर नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं शांति चुन सकूं। यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि इसमें प्रेम भी है और स्वतंत्रता भी। इस स्तर पर पहुंचकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि शांति अजनबी लगती है, लेकिन यही शांति कॉल से पहले आती है,
मैसेज से पहले आती है, स्पष्टता से पहले आती है। याद रखो, तुम किसी को वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बस उस ऊर्जा में लौट रहे हो जहां सच्चे रिश्ते तुम्हें ढूंढते हैं। और अगर यह संदेश पढ़ते हुए तुम्हारी आंखें भारी हो गई हैं या दिल ने बिना वजह हाँ कहा है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह भाग सिर्फ शब्द नहीं है। यह तुम्हारी यात्रा का वह पड़ाव है जहां परिणाम जन्म लेते हैं। और अब चाहे कॉल आए या मैसेज या बस एक गहरी शांति, तुम हार नहीं रहे, तुम संरेखित हो रहे हो। और संरेखण के बाद ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। अब इस पल को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस समय वही महसूस कर रहा है जो मैनिफेस्टेशन से ठीक पहले होता है। दिल की धड़कन थोड़ी अलग है, सांस अपने आप गहरी हो रही है और दिमाग ज्यादा शोर नहीं कर रहा। यही वह अवस्था है जहां ऊर्जा आदेश नहीं, संरेखण बन जाती है। इसलिए अभी अपने कंधे ढीले छोड़ दो, जबड़ा रिलैक्स करो, छाती को खुला महसूस करो और यह स्वीकार करो कि तुम सुरक्षित हो। क्योंकि जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी ब्रह्मांड तेजी से प्रतिक्रिया देता है। अब बिना जोर लगाए, सिर्फ महसूस करते हुए मन ही मन कहो, मैं शांत हूं, मैं खुला हूं, मेरी ऊर्जा स्पष्ट है, जो मुझसे जुड़ा है वह मुझ तक आसानी से पहुंच रहा है। अगले 10 मिनट मेरे लिए संवाद का द्वार खोल रहे हैं। अगर कॉल या मैसेज आना है तो वह सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा, और अगर नहीं आया तो मुझे स्पष्टता और शांति मिलेगी। ध्यान दो, जब तुम यह कहते हो तो सीने में हल्कापन आता है। यही संकेत है कि शरीर ने प्रतिरोध छोड़ दिया है। अब फोन को घूरने की जरूरत नहीं, बस उसे पास रखो और अपने मन को यह संदेश दो कि परिणाम तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करता, क्योंकि यही भाव अक्सर कॉल या मैसेज से ठीक पहले आता है। और अगर ऐसे संदेश तुम्हें थामते हैं, तुम्हें बेचैनी से शांति की ओर ले जाते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना सिर्फ सब्सक्राइब करना नहीं है, यह अपने दिमाग और दिल को ऐसे कंटेंट से घेरना है जो तुम्हें कमजोर नहीं, स्थिर बनाता है। इसलिए सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी ब्रह्मांड अगला संकेत भेजे, वह तुम्हें सबसे पहले मिले। याद रखो, इस समय तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार करने के बाद ब्रह्मांड अक्सर 10 मिनट चुप नहीं रहता।